हाय बच्चों, कैसे हो? तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था ना कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, उसकी लर्निंग्स भी सिखाई थी। याद है ना आपको? तो आज हम आपको एक और चीज़ के बारे में बताते हैं। हम आपको बताएंगे श्राद्ध क्या होते हैं। इनको पितृपक्ष बोलते हैं। सुना होगा ना, मम्मी पापा घर पे बोलते हैं श्राद्ध है, दादा दादी का श्राद्ध है, परदादा का श्राद्ध है, नाना नानी का श्राद्ध है। सुना होगा ना आपने। और उस टाइम पे क्या होता है, घर में अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं, पंडित को बुलाते हैं, खिलाते हैं या दान करते हैं। याद है ना बच्चों? तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये एक दादा दादी को याद करने का फन टाइम होता है, समझे? देखो, ये उन्हीं दादा दादी के लिए या परदादा दादी के लिए होता है जो ये दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, हमारे साथ नहीं है। पर याद करिए, आप उनके साथ कितना धमाल और मस्ती करते थे ना जब वो थे। तो क्या है बच्चों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस टाइम हम अपने दादा दादी, परदादा दादी या जो जो भी पूर्वज जो चले गए हैं, उनको याद करते हैं। आपको पता है, ये एक ऐसा वक्त होता है जब हम उन्हें थैंक्स बोलते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करते हैं। ठीक है? और जो कुछ भी करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए चलते हैं। तो चलो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा फनफुल बना के समझते हैं। रेडी हो? रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले ये जानते हैं कि ये होता क्या है। तो बच्चों, श्राद्ध जो होता है ना, जिसको हम पितृपक्ष बोलते हैं, एक ऐसा टाइम होता है जो एक पूरे हफ्ते तक चलता है। समझे बच्चों? और ये अक्सर कभी सितंबर में आता है या फिर कभी अक्टूबर में भी पड़ जाता है। ये गणेश चतुर्थी जब खत्म होती है ना, उसके बाद ही आता है। ठीक है? और इसमें हम, जो हमारे पूर्वज जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, जैसे कि दादा दादी, परदादा दादी या हमारे नाना नानी, कोई भी जो भी चले गए हैं। और कभी ये भी होता है कि हमारा कोई अपना, हमारा कोई बड़ा, कोई भाई या बहन, कोई भी जो है वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। ठीक है? तो हम उन सबको आज के दिन याद करते हैं। आप ऐसा सोचो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी बर्थडे या स्पेशल डे पर किसी को याद करते हैं ना। अगर हमारे किसी फ्रेंड का बर्थडे है तो हम उसे याद करते हैं, फ़ोन करते हैं या उसके लिए कार्ड भेजते हैं। लेकिन ये उन पूर्वजों के लिए है जो अब हमारे साथ नहीं हैं। हम उनके लिए खाना भी बनाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स भी लेते हैं, उनको थैंक यू भी बोलते हैं। साउंड्स कूल, राइट? चलिए, तो आप सोच रहे होंगे, क्या पूर्वजों को, हमारे दादा-दादी को भी हमारे गिफ्ट मिलते हैं क्या? तो बिल्कुल मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते? उनका फेवरेट फूड उस दिन बनाया जाता है, फ्रूट्स बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। हम उनको एक इनविजिबल गिफ्ट बॉक्स में डाल के और भेज देते हैं। वो बॉक्स किसी को दिखाई नहीं देता और उनके पास पहुंच जाता है। समझ गए? तो अब क्या है, ये भी तो जानना ज़रूरी है कि हम श्राद्ध मनाते क्यों हैं, है ना? आपने ये तो जाना कि श्राद्ध मनाते हैं। श्राद्ध का मेन आइडिया क्या है कि हम जो अपने दादा-दादी, पूर्वज, जो भी हमें इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा दिखाएँ। है ना? होता है ना, हम बड़ों के प्रति भी अपनी श्रद्धा दिखाते हैं सबके, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी टीचर को श्रद्धा कर दिखाते हैं कि नहीं, उनको याद करते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। वैसे ही हमारे जो पूर्वज हैं ना, हम उनको भी थैंक्स बोलते हैं। और फिर जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी है या हमारे मम्मी-पापा को लाइफ़ दी है, जिनसे हम पैदा हुए हैं,
हम जब छोटे थे या हम उनके साथ थे तो उन्होंने हमको संस्कार सिखाए, है ना? ब्लेसिंग्स भी दी बहुत सारी। अगर हम उनका ध्यान रखते हैं, तो वो हमारी लाइफ में खुशियाँ भेजते हैं बच्चों, पता है आपको? हाँ, इट्स लाइक एक इनविजिबल मैजिक शील्ड ऑफ हैप्पीनेस, समझे बच्चों? तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है। तो सोचो, जब आप श्राद्ध करते हो, तो आपको एक थैंक यू कार्ड मिलता है, अपने दादा-दादी की तरफ से, पूर्वजों के साइड से, जिसमें लिखा होता है, वेल डन चैम्प, समझे? तो अब हम हर साल अगर सपोज हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हम बाहर चले गए, कुछ ऐसा हो गया, या हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, जैसे हम दान धर्म कर सकते हैं। आप अपने पूर्वजों का नाम लेके किसी गरीब को कहीं पे भी हो खाना खिला दो, या उसको कुछ पैसे दे दो, कुछ कपड़े दे दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट्स देते हो, समझ गए? हाँ, फिर आप एक काम और भी कर सकते हो। आप एक पेड़ अपने दादा दादी के नाम पे भी लगा सकते हो, समझे? और उस पे पानी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये उनको एक ऑसम गिफ्ट होगा, जिससे वो हमेशा खुश रहेंगे। आप अगर दूसरी जगह पे हो और आपने एक पेड़ लगाया, आप तो वहां से वापस आ गए, पर अगर उसमें फ्रूट आए तो कौन खाएगा? दूसरे लोग खाएंगे, है कि नहीं है? और उसकी छाया में बैठेंगे, तो आपकी जो पूर्वज हैं, दादा दादी, आपको ब्लेसिंग्स देंगे कि नहीं देंगे? समझे? अगर आप पानी का दान भी कर सकते हो, मतलब किसी को पानी पिलाओ, ठीक है ना? और इससे आपको एक कूल ब्लेसिंग मिलेगी, समझ गए? जब आप एक पेड़ लगाते हो, वो पेड़ उनके लिए आपकी तरफ से एक पर्सनल थैंक होता है, ठीक है ना? थैंक यू ट्री बन जाता है वो, हाँ, जिसमें से ब्लेसिंग्स की बारिश होती है। बच्चों, समझ में आया? तो अब ये भी तो समझना ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल सुपर पावर क्या है इसकी, है ना? तो श्राद्ध की एक सुपर सुपर स्पिरिचुअल पावर है कि जब हम श्राद्ध करते हैं या पूर्वजों को याद करते हैं, तो हमारा दिल भी एकदम साफ हो जाता है। It's like getting a super special cleaning का जादू, जो अंदर से पूरा सफाई करके हमें पॉजिटिव और हैप्पी बना देता है। समझ गए बच्चों? तो श्राद्ध हमें क्या सिखाता है कि हमें हमेशा अपने पूर्वजों का आदर करना चाहिए, जैसा हम अपने बड़ों का करते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, समझ गए? तो श्राद्ध करना बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे आपके दिल का मैजिक रीसेट बटन जो है ना, दब गया हो, समझ गए? और अब कुछ ब्राइट एंड हैप्पी हो गया हो, समझे? तो श्राद्ध से सीखने वाली क्या चीज है? श्राद्ध हमें क्या सिखाता है? क्या सीख मिलती है? बच्चों, सबसे पहली चीज जो श्राद्ध हमें सिखाता है कि हमें अपने बड़े लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समझे? दादा दादी, पर दादा दादी हमेशा वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते थे, और श्राद्ध हमें ये याद दिलाता है कि हमारी लाइफ में उनका कितना बड़ा योगदान है, उन्होंने कितना सपोर्ट किया है हमको, हम जो कुछ भी हैं उसमें, ठीक है? इट्स लाइक गेटिंग सुपर पावर बूस्ट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, दादा दादी, जो आपके एक सुपर हीरो बना देते हैं, समझे ना? आपको जब सुपर हीरो बना देते हैं तो मजा आता है ना, जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करते हैं। तो आप वैसे बच्चे बन जाते हो, समझ गए?
तो अपने पूर्वजों को याद करने का जो एक मस्त तरीका है, ठीक है? कैसे याद कर सकते हो? सिंपल, आप कोई उनका फेवरेट गाना गा दो उस दिन में, ठीक है? या उनका कोई फेवरेट खाना बनवा लो अपने घर में। अरे, उनको खिलाने के साथ खुद भी खाओ यार, उसको एन्जॉय करो बच्चों। और उनकी किसी पुरानी जो फ़ोटो है, उसके साथ उनके ऊपर एक मज़ेदार स्टोरी लिख डालो, ठीक है? इट इज़ लाइक सेलिब्रेटिंग अ फन पार्टी विद योर दादा-दादी, समझ गए? तो कितने बच्चे इस काम को करेंगे? दादा-दादी की कोई भी एक सुपर कूल फ़ोटो लेके उनके ऊपर एक स्टोरी बनाइए, समझ गए? तो श्राद्ध का सेलिब्रेशन है जैसे एक सीक्रेट पार्टी जो है ना, हम स्काई में करते हैं, जहाँ आपके जो दादा-दादी पूर्वज जो है ना, आपको देखते हैं और खुश होते हैं, समझ गए? तो बच्चों, आपको समझ में आया कि श्राद्ध पक्ष सिर्फ एक बोरिंग रिचुअल नहीं है जो हम लोग करते हैं या हमारे मम्मी पापा करते हैं, पंडित आया, खाना खाया और चला गया, उसके बाद हमने भी खाया। तो मैंने समझा दिया ना आपको क्या करना है, अपने पूर्वजों को याद करना है, उनको याद करने का ये दिन जो है एक फन लविंग तरीका है। दादा-दादी के लिए अपनी श्रद्धा दिखाओ, उनको याद करो, उनसे ब्लेसिंग्स लो, बिल्कुल एक एडवेंचर जैसा है, समझे कि नहीं? अगर श्राद्ध में ज़रूर याद रखना कि आप उनके फ़ेवरेट सुपरस्टार हो, समझे? और उनकी ब्लेसिंग्स जो है ना, आपको हमेशा खुश रखती हैं। समझ गए दोस्तों? समझ गए? मैं आपकी दोस्त हूँ, समझे? तो आप मुझे दोस्त की तरह समझ सकते हो या आप मुझको जया आंटी बुला सकते हो, सुपर कूल आंटी हु इज योर फ्रेंड। तो बच्चों, अब हम आपको मिलेंगे एक नए सेलिब्रेशन के साथ या कुछ और नया बताने के लिए। तो आपको ये सब याद रखना है ना, भूलना नहीं है और अपने दोस्तों को भी सिखाना है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो इसको देखने के लिए। बोलो वो कूल आंटी है ना, जया आंटी, उन्होंने ना मैसेज दिया है कि सबको दिखाओ। उनको दिखाना, दूसरों के साथ शेयर करना। और आपको इसमें क्या अच्छा लगा है ना, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अपने मम्मी-पापा के पीछे पड़ जाना, उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बोलो नहीं, नहीं आंटी का चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम उनकी सारी वीडियो देख सकें। तो करोगे ना बच्चों? प्रॉमिस? गिव मी अ हाई फाइव। हू! चलो, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय।